अगर जो आपके पीसी में कुछ अलग आ रहा है सो यू कैन आस्क द क्वेरीज। तो ये ऑप्शन सारे पीसी में डेटा मेन्यू में रहते ही है। तो जो सिंपल भी है, शायद बहुत सारी चीज़ें आपने की है ऑलरेडी, रेगुलर यूज जो करते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक दो ऑप्शन इसमें मैं टेक्निकली एक्स्ट्रा बता सकूं। ओके, सो आई विल ट्राई ऑलवेज टू गिव 1 or 2 ऑप्शंस एक्स्ट्रा। ओके, सो डेटा मेन्यू आपने सिलेक्ट किया है। वी विल स्टार्ट डेटा मेन्यू। सॉर्ट, सॉर्ट वी ऑल नो कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे सॉर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। हम 3-4 ऑप्शन यहाँ पर ट्राई करेंगे। सपोज मुझे काफ़ी बड़ा डेटा है और मुझे नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर में ट्राई करना है, अरेंज करना है। A to Z मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, Z to A मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर, और ओके किया हमने। तो यहाँ पर देखिए नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ गया। नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर ABCD ऑर्डर में डेटा आ गया। ओके, वापस से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगेन सॉर्ट में जा रहा हूँ, मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ सेल्स वाइज। अगर जो ये नेम की जगह अमाउंट वाला है डेटा, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, दिख रहा है सभी को, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सेल्स वाइज है तो क्या नाम चेंज हो गया, A to Z, Z to A की जगह क्या आ गया, अमाउंट है तो अमाउंट में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। अमाउंट वाइज कुछ भी डेटा रहेगा, सेल्स हो या कोई भी डेटा हो, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम अरेंज कर सकते हैं। एंड ओके किया मैंने, तो देखो डेटा क्या हो गया, नेम वाइज अरेंज था, अभी चेंज हो गया, अभी सेल्स वाइज अरेंज हो गया। मैं सिंपल एग्जांपल में इतना कहूँ कि आपके अगर जो आप स्टूडेंट का डेटा अरेंज कर रहे हो, तो जिसका नाम है उसके नाम के सामने उसी के मार्क्स अरेंज होंगे, मतलब वो साइमल्टेनियसली स्विच होगा, स्वैप होगा। वैसे यहाँ पर आप डेटा सॉर्ट कर रहे हो, अगर जो असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग, डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग चेंज कर रहा हूँ मैं, तो देखो यहाँ पर अभी अनिल नीचे था 1.8, अनिल ऊपर आ गया 1.8। वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर एड लेवल बताता हूँ। शॉर्ट में नेम वाइज, ओके, सेल्स वाइज, जैसा चाहिए आपने डेटा अरेंज किया। सपोज मैंने स्टेट वाइज A to Z डेटा अरेंज किया, तो अभी देखिए स्टेट वाइज डेटा अरेंज हो गया। स्टेट वाइज डेटा अरेंज होने से क्या फायदा हुआ, दिख रहा है सभी को, AP के रिकॉर्ड एक साथ आ गए, महाराष्ट्र के रिकॉर्ड, MP के रिकॉर्ड एक साथ आ गए, महाराष्ट्र के रिकॉर्ड एक साथ आ गए। अभी ध्यान दीजिए सभी लोग, सॉर्ट में हमने अगर जो एड लेवल, यहाँ पर दिख रहा है एड लेवल किया मैंने, एड लेवल वाला ऑप्शन, ओके, एड लेवल किया। फर्स्ट हमने किया स्टेट वाइज डेटा अरेंज, और उसमें फिर मैं कर रहा हूँ सेल्स वाइज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, ये रिपीट करूंगा तभी आप लोग स्क्रीनशॉट फोटो ले लेना। अभी पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते कि क्या चेंजेस हो रहा है। ओके किया, अभी देखिए डेटा स्टेट वाइज तो आ गया, लेकिन जैसा मैंने बोला था वैसा डेटा अरेंज हुआ क्या, वो 1 सेकंड में जाएगा अरेंज, बट हमें जैसा चाहिए था वैसा डेटा अरेंज हुआ क्या, वो चेक करने आना चाहिए। AP में देखो स्मॉल फिर लार्ज आ गया सेल्स, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने से आप लोगों को हाईलाइट हो रहा है। MP में देखिए स्मॉल लार्ज लार्ज आ गया डेटा, MP में स्मॉल लार्ज लार्ज आ गया डेटा। ओके, थोड़ा सा इसको मैं स्क्रीन मैक्सिमाइज करता हूँ, कंट्रोल रूम। हाँ, अभी देखिए डेटा विजिबल है सभी को। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र का डेटा, महाराष्ट्र के डेटा में दिख रहा है स्मॉल लार्ज लार्ज आ गया। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, डेटा हमने सिलेक्ट किया है, सॉर्ट में गए, और यहाँ पर क्या किया मैंने, एड लेवल किया। पहले मुझे स्टेट वाइज चाहिए, फिर मुझे सेल्स वाइज चाहिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और ओके किया। तो डेटा पहले स्टेट वाइज अरेंज हुआ, स्टेट में स्मॉल टू लार्ज सेल्स वाइज अरेंज हुआ। इसका किसी को स्क्रीनशॉट फोटो लेना है तो ले लीजिए, मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, सेम चीज बट अलग जेंडर वाइज सिखा रहा हूँ मैं। स्क्रीनशॉट फोटो लेना है सर। तो प्लीज ले लीजिए। यस, सर जो शॉर्ट बाय में है ना, तो मेरे वहां पे ना लाइक कुछ भी नहीं आ रहा, जैसे आपके यहाँ पे स्टेट आ गया, राइट? आपने ऊपर ये नेम वगैरह हेडिंग दिया है हाँ डेटा दिया है टेबल में, टेबल में सर। पूरा टेबल सिलेक्ट किया आपने, हाँ सर। टेबल सिलेक्ट किया राइट। उसके हम्म। बाद आप डेटा में सॉर्ट में जा रहे हो, हाँ सर। तो यहाँ पर सॉर्ट बाय में आपका यहाँ पर कुछ वो ABCD आ रहा रहेगा, कॉलम ABCD आ रहा है क्या, यस सर, यस सर। तो ये मेक डेटा है हेडर, वो ऑन है कि ऑफ है देख लो जरा, ये जो तो ये क्या? वाला ऑप्शन है मेक डेटा, देखो ये मेक डेटा ऑफ रहेगा आपका, ये मेक डेटा ऑन करो।
मेक डेटा हैज हेडर, ये ऑन हुआ? हो सर, हाँ सर हुआ। अभी आया? यस यस सर। आ गया सर ना? सॉर्ट है, यस सर यस सर। समझा सभी को? ऐसे हम पहली बार प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ कुछ ऑप्शन ऑफ रहते हैं, हमें ऑन करने पड़ते हैं। फर्स्ट टाइम हम जब प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा डाउट था, वेरी गुड क्वेरी, क्योंकि काफी बार पहली बार प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ऑप्शन ऑफ रहते हैं। कल जैसे इफ के अंदर एंड किसी का ऑफ रहेगा तो मैंने कहा था कि मोर फंक्शंस में जाके लेके आना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पर याद रखो, ये ऑप्शन जिनको भी नहीं पता है आप टिक मार्क भी कर लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो लिख लो, नोट डाउन कर लो। फर्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये ऑप्शन ऑन करना पड़ता है। मेक डेटा एज हेडर, मतलब डेटा को हेडर ऑन रहेगा। ओके, मेक डेटा एज हेडर, ये ऑन रहेगा तो आपके हेडर्स दिखेंगे। स्टेट वाइज ए टू जेड, उसमें सेल्स वाइज हो गया। अभी मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, देखो सभी लोग, मैंने डेटा पहले जेंडर वाइज अरेंज किया है। पहले क्या रखा हमने? जेंडर वाइज ए टू जेड, और उसमें सेल्स वाइज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, जो भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यही ऑप्शन रखो, फिर ओके करो। मैं ओके आपके बात करूंगा, पहले आप लोग करो। सॉर्ट बाय जेंडर रखिए, और उसमें देन बाय सेल्स वाइज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रखो, और ओके करो। सबने किया? ओके कर रहा हूं मैं। अभी यहाँ पर देखो फीमेल रिकॉर्ड सारे साथ में आ गए, उसमें क्या हुआ देखो, सिलेक्ट करो, स्मॉल टू लार्ज आ गया। फिर मेल रिकॉर्ड सारे साथ में आ गए, उसमें स्मॉल टू लार्ज आ गया। मेल रिकॉर्ड में स्मॉल टू लार्ज आ गया। सभी को समझा? यहाँ पर देखो 8.8 पे खत्म हुआ, फिर वापस से यहाँ पर स्मॉल टू लार्ज चालू हुआ, क्योंकि हमने डेटा जेंडर वाइज अरेंज किया था, और जेंडर वाइज में हमने बोला था सेल्स वाइज स्मॉल टू लार्ज। ओके, तो ये क्लास वाइज डेटा है, डिवीजन वाइज डेटा है आपके कॉलेज का, तो भी आप ऐसे चेंज कर सकते हो। ओके श्योर, एक से ज्यादा हम सब टोटल ये कर सकते, सॉर्ट कर सकते। सॉर्ट कंप्लीट हुआ, जिनको भी क्वेरी है वो बाद में पूछिए। सॉर्ट करने के बाद ही, अभी देखिए डेटा में जा रहा हूँ, डिलीट लेवल कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए खाली एक ही रख रहा हूँ, स्टेट वाइज ए टू जेड। हाँ सभी लोग पहले देख लो, मैं सब टोटल सिखाने जा रहा हूँ। सब टोटल आई एम स्टार्टिंग। सब टोटल से पहले कंडीशन है कंपलसरी, आपको डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा, और जो कॉमन डेटा है उसी को हम सॉर्ट कर सकते हैं। नेम वाइज सॉर्ट करके मुझे टोटल नहीं मिलेगा, मतलब टोटल का कोई मीनिंग नहीं है, तो मैंने डेटा स्टेट वाइज रखा है। ओके कर रहा हूँ। अभी डेटा देखो स्टेट वाइज अरेंज हो गए, एपी वाले साथ में आ गए, एमपी वाले साथ में आ गए, महाराष्ट्र वाले साथ में आ गए। अब डेटा स्टेट वाइज अरेंज करने के बाद यहाँ पर देखो नया वाला वर्जन है, मेरे पास न्यू वर्जन है, तो आउटलाइन में सब टोटल दिखेगा। किसी किसी की पीसी में डायरेक्ट लास्ट में सब टोटल ऑप्शन दिख रहा रहेगा। ये न्यू वर्जन में आउटलाइन में सब टोटल ऑप्शन है। आपके पीसी में राइट हैंड साइड कॉर्नर पे सब टोटल ऑप्शन दिख रहा रहेगा। ऑप्शन सबको मिला? सब टोटल ऑप्शन, सब टोटल ऑप्शन आपके पीसी पे सभी को मिला? यस, ओके। हाँ, तो जिनको भी नहीं मिला तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, कभी कभार आइकॉन वाइज रहता है। नए वर्जन में अभी उन्होंने सारे नाम हटा के आइकॉन कर दिए, तो आपको आइकॉन पता है तो आप इजीली ढूंढ सकते हो। तो हमें ऑप्शन पता होने चाहिए बस। तो यहाँ पर देखो नया वर्जन है, फिर भी मुझे पता है कि भाई ये ऑप्शन तो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ही हमेशा रहता है। तो आउटलाइन में जाके मैंने सब टोटल पे क्लिक किया। अब ध्यान दीजिए जो हम सीखने जा रहे हैं, स्टेट वाइज हमने डेटा स्टेट वाइज अरेंज किया है, तो टोटल भी मुझे स्टेट वाइज ही मिलेगा। मुझे स्टेट वाइज टोटल चाहिए। टोटल के लिए क्या यूज करेंगे हम? सम। टोटल के लिए क्या यूज करेंगे? सम। और टोटल किस चीज का निकालूंगा मैं? सेल्स एंड कमीशन का, जेंडर का, स्टेट का नहीं। स्टूडेंट मतलब आप नहीं, आप बड़े लोगों को स्टूडेंट प्रैक्टिस करते टाइम स्टेट या जेंडर रखते हैं। यहाँ पर हमें याद रखना है कि सेल्स वाइज, कमीशन वाइज, जिसमें अमाउंट है, वैल्यू है, उसका हम टोटल करेंगे। स्टेट वाइज सम, सेल्स और कमीशन का, और ओके करूंगा। बाद में आप स्क्रीनशॉट निकालना, मैं रिपीट करूंगा तभी। अभी मैं ओके कर रहा हूँ। तो डेटा कैसे अरेंज हुआ पहले देखो जरा। फर्स्ट डेटा कैसे अरेंज हुआ दिख रहा है सभी को? एपी के रिकॉर्ड साथ में आ गए, एमपी के रिकॉर्ड साथ में आ गए, महाराष्ट्र के रिकॉर्ड साथ में आ गए, और उसका टोटल भी आ गया। खाली टोटल करता मैं तो पूरे का टोटल आता। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था? स्टेट वाइज टोटल चाहिए था। स्टेट वाइज टोटल के लिए पहले क्या करना पड़ा? मुझे डेटा स्टेट वाइज अरेंज करना पड़ा, फिर उसका मैंने सब टोटल किया, और नीचे ग्रैंड टोटल भी आ गया। अगेन वापस से देखो मैं सब टोटल में जाके रिमूव ऑल कर रहा हूँ।
सब टोटल में जाके, अभी डेटा के अंदर रखना है कर्सर, डेटा के बाहर कर्सर रखोगे तो नहीं आएगा। सब टोटल में जाके मैं रिमूव ऑल कर रहा हूँ, तो वापस से नॉर्मल हो गया। रिमूव ऑल किया तो अगेन क्या हो गया, सब नॉर्मल हो गया। रिमूव ऑल किया तो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये जरा डिलीट कर देता हूँ मैं साइड में, ओके, कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके, अभी दिख रहा है डेटा सभी को। वापस से मैं सेम एग्जांपल जेंडर वाइज सिखा रहा हूँ, अभी आप नोट डाउन कर सकते हो और साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। डेटा जेंडर वाइज रखा हमने A to Z, डेटा जेंडर वाइज A to Z रखा। पहले डेटा सॉर्ट करो जेंडर वाइज, जो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सभी डेटा जेंडर वाइज रखो, ओके करो। जेंडर वाइज डेटा रखो, ओके करो। जेंडर वाइज डेटा रखिए, ओके कीजिए। अभी देखिए डेटा जेंडर वाइज अरेंज हो गया, स्टेट वाइज अलग अलग हो गया डेटा, स्टेट वाइज डिफरेंट हो गया डेटा। अभी मेल रिकॉर्ड साथ में आ गए, फीमेल रिकॉर्ड साथ में आ गए। अब डेटा हमने स्टेट वाइज अरेंज किया था तो स्टेट वाइज टोटल निकाला था, अब डेटा जेंडर वाइज अरेंज किया हमने तो जेंडर वाइज टोटल निकाल सकते हैं। तो वापस से आउटलाइन में सब टोटल में जाएंगे और यहाँ पर स्टेट की जगह क्या रखूंगा मैं, जेंडर। स्टेट की जगह क्या रखा हमने, जेंडर वाइज सम सेल्स और कमीशन का, ओके। और ओके करिए। जिनको भी स्क्रीनशॉट फोटो लेना है स्क्रीनशॉट या फोटो ले लीजिए, जिनको भी क्वेरी है वो अनम्यूट करके क्वेरी पूछिए, फिर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। सॉर्ट किया डेटा, सॉर्ट करने के बाद ही आप सब टोटल कर सकते हो, सॉर्ट करने के बाद ही सब टोटल कर सकते हो। जेंडर वाइज सम, सम दिख रहा है यहाँ पर, सम सिलेक्ट किया है मैंने, सेल्स और कमीशन का। यहाँ पर जेंडर रख के कुछ नहीं मिलेगा हमें, ओके। स्टेट रखोगे जेंडर रखोगे तो वो 111 ही दिखाएगा। यहाँ पर टोटल किस चीज का आएगा, जिसमें अमाउंट है उसका टोटल आएगा। और ओके किया तो देखिए फीमेल रिकॉर्ड का टोटल आ गया, मेल रिकॉर्ड का टोटल आ गया एंड ग्रैंड टोटल आ गया। सबको समझा ये ऑप्शन क्यों और कैसे यूज किया हमने। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। सर कैन यू रिपीट अगेन? हाँ रिपीट करता हूँ, यस यस, पहले रिमूव ऑल करता हूँ। जेंडर स्टेट वाला रिपीट करूँ, स्टेट वाइज डेटा अरेंज करके सब टोटल रिपीट करूँ, यस सर, चलेगा? ओके, तो चलेगा। डेटा डेटा सिलेक्ट करना है हमें, फिर सॉर्ट में आप साथ में बोलते भी जाइए। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन रखूंगा मैं, यहाँ पर क्या ऑप्शन रखूंगा, स्टेट। आप अनम्यूट करके बोलते जाइए, चलेगा? तो आपको भी याद रह जाएगा। स्टेट वाइज A to Z रखा, पक्का? स्टेट वाइज हमने डेटा सॉर्ट किया, स्टेट वाइज हमें टोटल स्टेट वाइज चाहिए, टोटल हमें हाँ कैसा चाहिए, स्टेट वाइज। तो हमने सर। डेटा भी कैसे अरेंज करा, स्टेट वाइज अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, स्टेट वाइज। हाँ बोलिए, कुछ पूछना था? हाँ, शॉर्ट ऑर्म में क्या रखा आपने? यहाँ पर स्टेट रखा, स्टेट। सॉर्ट में स्टेट रखा, सॉर्ट बाय में स्टेट रखा। सॉर्ट ऑन हाँ में और कुछ चीज नहीं करना है, वो सेल वैल्यू ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट रहेगा। सॉर्ट ऑन में कुछ भी नहीं करना है। लास्ट में आपको A to Z असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो, सॉर्ट ऑन में कोई चेंज नहीं करेंगे हम यहाँ ओके। पर सॉर्ट बाय स्टेट और हाँ, लास्ट में ऑर्डर ए टू। रखेंगे A to Z, ओके। हाँ, अभी किसी को स्क्रीनशॉट फोटो इसका लेना है तो पहले ले लीजिए। स्टेट वाइज यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, सेल वैल्यूज पीछे हमने सिलेक्ट किया है ना, वो क्या है, सेल वैल्यूज है, तो वो वही रहेगा। यहाँ पर ऑर्डर बाय में हम लोग चेंज करेंगे, ऑर्डर में A to Z, Z to A, असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए चेंज कर सकते हैं। ओके। स्टेट वाइज डेटा अरेंज हो गया, ओके करूँ, हम्म। ओके करूँ? हाँ सर। अभी डेटा देखिए स्टेट वाइज आ गया, आपके पीसी पे मेरे पीसी पे दिख रहा है। MP का डेटा साथ में आ गया, महाराष्ट्र का डेटा साथ में आ गया। हाँ सर, हाँ सर, राइट। हाँ, डेटा स्टेट वाइज आ गया। अब क्या करेंगे बोलिए, सब टोटल में जाके, सब टोटल में जाके क्या करेंगे, हाँ सर, मैं फर्स्ट क्या रखेंगे, स्टेट वाइज, स्टेट वाइज, चेंज, राइट। चेंज इन स्टेट, फिर यहाँ पर सम, सम, हाँ राइट सर। फिर यहाँ पर सेल्स और कमीशन। क्यों सेल्स और कमीशन रखा, क्योंकि अमाउंट वैल्यू काय में है, सेल्स और कमीशन में है। अमाउंट राइट। वैल्यू काय में है, सेल्स एंड कमीशन में। अभी ओके कीजिए, आपके पीसी पे आया बराबर? एक मिनट सर। हाँ आराम से। ये टोटल, हाँ ये राइट सर, स्टेट वाइज टोटल आया, राइट। स्टेट वाइज टोटल सेल्स और कमीशन का, ओके करूँ? यस सर। आया आपके पीसी पे बराबर स्टेट वाइज टोटल, AP का टोटल, MP का टोटल, ग्रैंड टोटल, बराबर? सर, हाँ यस यस। अभी
टेबल के अंदर ही कर्सर रख के सब टोटल पे जाके रिमूव ऑल कीजिए तो नॉर्मल हो जाएगा। रिमूव ऑल तो नॉर्मल हो गया। यस सर, गॉट इट। यही स्टूडेंट क्या करते हैं, नेम वाइज वगैरह टोटल करने जाते हैं। नेम वाइज टोटल करके कोई मीनिंग नहीं है। क्यों मीनिंग नहीं है? क्योंकि एक नाम का एक ही पर्सन रहता है, एक नाम का एक ही पर्सन, तो उसका क्या ही टोटल करेंगे ना। स्टेट वाइज टोटल कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज, एरिया वाइज, जोन वाइज, क्लास वाइज। बराबर, आपका डेटा कैसा है वैसा, आप जहां पर भी जो काम करोगे डेटा सेम नहीं रहेगा, बट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर स्टेट वाइज की जगह क्या होगा, डिपार्टमेंट वाइज होगा, एरिया वाइज होगा, जोन वाइज होगा, सिटी वाइज होगा डेटा, क्लास वाइज रहेगा, कोर्स वाइज रहेगा। राइट, अभी कॉलेज में समझो कि मुझे कोर्स वाइज करना है टोटल, कि टैली के कितने स्टूडेंट है उसका टोटल फीस कितना आया, बराबर ना, एक्सेल के कितने स्टूडेंट है उसका टोटल फीस क्या आया। तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्स वाइज टोटल कर सकते हैं। पक्का समझा सभी को? यस, आई एम विजिबल, ऑडिबल? ओके, चलो। सॉर्ट फिल्टर हो, सॉर्ट हो गया। अभी फिल्टर पे जाऊं, थर्ड ऑप्शन पे जाऊं। थर्ड ऑप्शन में आई स्टार्ट। ओके, चलो। तो यहाँ पर देखिए फिल्टर, डेटा मेन्यू में सॉर्ट के बाजू में फिल्टर ऑप्शन है। फिल्टर करोगे आप तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखो एरो आ गया, ऑटोमेटिक यहाँ पर एरो आ गया। जो कॉलम हेडिंग्स है, कॉलम हेडिंग्स पे क्या आ गया, ऑटोमेटिक एरो आ गया। एरो पे क्लिक करो, आप साथ में भी करोगे प्रैक्टिस तो चलेगा। यहाँ पर देखिए अभी फीमेल रिकॉर्ड है, मेल रिकॉर्ड है, मुझे सिर्फ मेल रिकॉर्ड का प्रिंट आउट निकालना है। फिल्टर क्यों करते हैं हम लोग, मुझे फिलहाल स्पेसिफिक डेटा चाहिए, मुझे सिर्फ फीमेल रिकॉर्ड का डेटा प्रिंट आउट निकालना है, सिर्फ मेल रिकॉर्ड का डेटा प्रिंट आउट निकालना है। तो देखिए सिर्फ मेल रिकॉर्ड आ गए और मैं उसका प्रिंट आउट निकालूंगा। ओके, और उस फिल्टर बंद कर दूंगा तो वापस से पूरा डेटा आएगा। फिल्टर ऑन ऑफ करके देखिए आप लोग, फिल्टर ऑन ऑफ करके देखिए। अभी स्टेट वाइज में फिल्टर करना है मुझे। स्टेट वाइज यहाँ पर दिख रहा है, ये सिलेक्ट ऑल, ये आपको टिक हटाना पड़ेगा। हाँ, टिक हटाना पड़ेगा। सभी लोग साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ये टिक हटाओ, एमपी महाराष्ट्र जो भी रखना है तो उतना ही डेटा फिल्टर होगा। अभी कॉलेज का डेटा है तो मुझे सिर्फ एनकेटी कॉलेज का डेटा चाहिए, सिर्फ डीजीटी का डेटा चाहिए। बराबर, मेरे पास 10 कॉलेज का डेटा है। या तो सिर्फ कोर्स वाइज मुझे डेटा चाहिए, मेरे पास सारा डेटा है, मुझे सिर्फ टैली वाले स्टूडेंट चाहिए, सिर्फ सीसीसी वाले स्टूडेंट चाहिए। इफ आई वांट ओनली एफआई डेटा, ओनली एसवाई डेटा, ओनली बैफ डेटा। बराबर ना, आपने कैटेगरी वाइज डेटा फिल्टर करने के लिए, फिल्टर का मतलब समझा, हमें एट अ ग्लांस डेटा दिया गया है, हमें बोला है कि भाई बैफ का प्रिंट आउट अलग निकालो, बीबीआई का प्रिंट आउट अलग निकालो, तो आपको फिल्टर करना है, प्रिंट निकालना है, खत्म। वापस से ऑन करो तो पूरा डेटा दिखेगा। ओके, तो जितना आप ऑन रखोगे उसका प्रिंट निकाल लोगे। अभी दिख रहा है एमपी और महाराष्ट्र का डेटा आया तो एमपी महाराष्ट्र का प्रिंट निकाल लिया मैंने। वापस से फिल्टर बंद करूंगा तो पूरा डेटा दिखेगा। फिल्टर किसके लिए, हमें जितना चाहिए उतना डेटा प्रिंट करने के लिए। ये जो अभी ऑप्शन समझाया मैंने, स्टेट वाइज और जेंडर वाइज, वो समझा सभी को? तो आगे इसी में और दो ऑप्शन बता रहा हूं मैं। ओके, यहाँ पर देखिए और दो ऑप्शन कंटिन्यू करते हैं। जब आप नेम में हो तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट फिल्टर शब्द आएगा, कैरेक्टर में हो तभी टेक्स्ट फिल्टर शब्द आएगा। यहाँ पर देखिए पहली कॉलम में मैंने क्लिक किया है, टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक किया है, टेक्स्ट फिल्टर पे दिख रहा है, टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक किया है। यहाँ पर बिगिन्स विथ अगर जो ए रखूंगा मैं, बिगिन्स विथ ए, कैपिटल स्मॉल डजंट मैटर, तो खाली ए से स्टार्ट होने वाले सारे रिकॉर्ड दिखेंगे। दिख रहा है, सिर्फ ए से स्टार्ट होने वाले सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं। ये क्या था, टेक्स्ट फिल्टर था। अगेन ऑफ करोगे तो पूरा ही डेटा दिखेगा। और वापस से फिल्टर में और एक ऑप्शन बता रहा हूं, यहाँ पर देखो नंबर में जब आप रहोगे तो क्या वर्ड आ जाएगा, नंबर फिल्टर। जब आप टेक्स्ट में रहते हो तो क्या शब्द आएगा, टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट वाले कॉलम में क्या आएगा, टेक्स्ट फिल्टर शब्द आएगा। और नंबर फिल्टर में जब आप हो तो नंबर फिल्टर वर्ड आएगा। नंबर फिल्टर में हमने यहाँ पर रखा सपोज ग्रेटर देन, अभी यहाँ पर 5 रख रहा हूँ, 6 रख रहा हूँ, ग्रेटर देन 6 रखा तो ग्रेटर देन 6 वाले ही रिकॉर्ड शो करेगा। ओके, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, फिल्टर ऑन ऑफ कर सकते हो आप। नंबर में क्या आएगा, नंबर फिल्टर शब्द आएगा। सभी को ये ऑप्शन अपने पीसी पे विजिबल हुआ, देखे सबने, टेक्स्ट फिल्टर नंबर फिल्टर करके देखे आपने सभी ने अभी? यस सर। ओके, इजी है, कर लिया सबने यस। ट्राई?
नंबर फिल्टर अगर जो हमें करना है तो नंबर फिल्टर कर सकते हैं। नंबर फिल्टर अभी कॉलेज के मार्क्स है, अबो 90 वाले स्टूडेंट चाहिए, अबो 70, बिलो 35 वाले चाहिए, तो वैसे मैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू कर सकता हूँ। ओके, समझो यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन 7 रखा, तो ग्रेटर देन 7 वाले ही रिकॉर्ड दिखेंगे। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, सारे ऑप्शन है वहाँ पर। ओके, तो फिल्टर तक, शॉर्ट फिल्टर, सब टोटल किसी को भी डाउट नहीं है तो हम पाइवट टेबल पे कंटिन्यू करते हैं आगे न्यू टॉपिक पे। शॉर्ट फिल्टर सब टोटल में किसी को भी डाउट है तो 1 मिनट में अनम्यूट करके पूछ लीजिए। ओके, शॉर्ट फिल्टर सब टोटल सबने ट्राई किया। अब इंसर्ट मेन्यू में पाइवट टेबल है, मैं पाइवट टेबल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंसर्ट मेन्यू में पाइवट टेबल है। ये तीनों ऑप्शन कहाँ थे? डेटा मेन्यू में थे। डेटा मेन्यू में शॉर्ट फिल्टर सब टोटल ऑप्शन था। डेटा मेन्यू में शॉर्ट फिल्टर सब टोटल ऑप्शन था। अभी जो हमें प्रैक्टिस करना है वो ऑप्शन कहाँ पर है? इंसर्ट मेन्यू में। ओके, इंसर्ट मेन्यू में पाइवट टेबल दिख रहा है सभी को? इंसर्ट पाइवट टेबल है, बहुत ही इजी, लेकिन बहुत ज्यादा काम होता है इसका। पाइवट टेबल इज वेरी इजी, बट काम बहुत बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि कंपनी का डेटा काफी बड़ा रहता है। यहाँ पर जो मैं बोलूंगा उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। आपको और ज्यादा कंफ्यूज होना है तो मेरे पास काफी डेटा है, मैं भेज दूंगा आपको। कंपनी के पास क्या रहता है? मल्टीपल कॉलम्स रहते हैं, 60-70 कॉलम है। उसमें से आपके बॉस ने बोला आपको कि फिलहाल ये 4 चीजें ही प्रेजेंट करो, तो सिर्फ उतना ही डेटा प्रेजेंट करने के लिए पाइवट टेबल का यूज होता है। पाइवट टेबल के ऊपर आप जाओगे ना तो हर एक ऑप्शन पे उसका मीनिंग भी लिख के आता है। तो वहां पर देखो मीनिंग में लिखा हुआ दिखेगा आपको, पाइवट टेबल is for to arrange and summarize the data, complex data. ओके, पाइवट टेबल का सिंपल मीनिंग क्या है? टू समराइज द डेटा। हमें जितना चाहिए उतना डेटा का समरी बना के प्रेजेंट कर दिया। जो हमारे सामने बैठी है कमिटी, टीम, मैनेजमेंट, उसको वो समझ में आना चाहिए। आपके 10 कॉलम से उसको कोई मीनिंग नहीं है। वो बोल रहे कि भाई खाली ये मंथ का डेटा बताओ, वो बोल रहे खाली ये एरिया का डेटा बताओ। तो डेट इज पाइवट टेबल जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाइवट टेबल का मीनिंग है जितना चाहिए उतना डेटा मुझे प्रेजेंट करना है, समराइज करना है, अरेंज करना है। तो डेटा हमने सिलेक्ट किया, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल, इंसर्ट में पाइवट टेबल। यहाँ पर देखिए रेंज आ रहा है, आपको कुछ करना नहीं है, मतलब क्लिक करना है, बट यहाँ पर देखो रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा जो आपने पीछे सिलेक्ट किया है, A1 से लेकर F12। पाइवट टेबल का रूल क्या है कि ऑलवेज न्यू वर्कशीट पे लेना है, ओरिजिनल डेटा को कुछ नहीं होना चाहिए। कंपनी का रूल क्या रहता है, अगर जब एग्जिस्टिंग वर्कशीट रखोगे तो क्या हो जाएगा, ओल्ड डेटा को ही चेंज कर देगा वो। और कंपनी का रूल क्या रहता है कि ओल्ड डेटा को कुछ नहीं होना चाहिए, ओल्ड डेटा एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर न्यू वर्कशीट पे जितनी भी बार आप प्रैक्टिस करोगे पाइवट टेबल, ऑलवेज क्या हो जाएगा, न्यू वर्कशीट बनती जाएगी। ऑलवेज क्या होगा, न्यू वर्कशीट बन जाएगी। तो रेंज, न्यू वर्कशीट, और खाली ओके किया मैंने। पहले सभी लोग देख लीजिए, फिर अपने अपने पीसी पे प्रैक्टिस कीजिए। किसी का बॉक्स अलग अलग दिखेगा, बट आप जब पाइवट टेबल पे हो तो ये राइट हैंड साइड पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया। पाइवट टेबल के बाहर क्लिक करूंगा मैं तो वो डायलॉग बॉक्स चला जाएगा। पाइवट टेबल के बाहर क्लिक किया तो वो डायलॉग बॉक्स चला जाएगा। पाइवट टेबल पे क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अभी हमें करना क्या है, खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अभी पहले ध्यान से स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। नेम को हम रखेंगे रो में, नेम हो गया, एम्प्लॉय नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, वो सब इंडिविजुअल रहता है। तो वो हम कहाँ रखेंगे, रो में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, रो में रखेंगे। वो डेटा रो वाइज रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उठा के खाली रखा है। हमने क्या किया है, ड्रैग किया है। यहाँ पर डेटा पॉइंटर पे सभी ध्यान दीजिए। अमाउंट वाली चीजें कहाँ रखूंगा, वैल्यूज में। सेल्स, कमीशन, ये सब दिख रहा है, मैंने ड्रैग किया है। अभी मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ वैल्यूज में। अमाउंट वाली चीजें कहाँ रहेगी, वैल्यूज में। अमाउंट वाली चीजें कहाँ जाएगी, सेल्स, कमीशन, ये सब मैं ड्रैग करके कहाँ रखूंगा, वैल्यूज में रखूंगा। और जो फिल्टर कर सकते हैं स्टेट वाइज, जेंडर वाइज, फिल्टर मतलब आप सभी को पता है कि डेटा जो कॉमन है स्टेट वाइज, जेंडर वाइज, इसमें जो एग्जांपल नहीं दिया वो भी मैं बोलूंगा, एरिया वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, जो कॉमन है वो आप फिल्टर में रखोगे। ओके, आपकी जो क्वेरी है वो बाद में क्लियर करेंगे। पहले यहाँ पर देखिए कि पहले डेटा में हुआ क्या। डेटा पहले तो सॉर्ट हो गया। पाइवट टेबल के फायदे क्या हुए, डेटा एबीसीडी ऑर्डर में अरेंज हो गया। दूसरा क्या फायदा हुआ, डेटा का टोटल आ गया, सॉर्ट भी हो गया, टोटल भी आ गया। अब तीसरा मैं फिल्टर कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर जेंडर वाइज
मुझे मेल रिकॉर्ड खाली चाहिए, तो खाली मेल रिकॉर्ड, मतलब मैंने पहले ही कहा कि पाइवट टेबल मतलब जितना चाहिए उतना डेटा हम अरेंज करके दिखा रहे। तो जेंडर वाइज मेल रिकॉर्ड एबीसीडी ऑर्डर में आ गए और उसका टोटल भी आ गया। जेंडर वाइज मेल रिकॉर्ड अरेंज हो गए, सॉर्ट हो गए और उसका टोटल भी आ गया। ये पाइवट टेबल का सिंपल बेनिफिट हो गया। ऑल किया, ओके किया। अभी मैं स्टेट वाइज फिल्टर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे क्लिक किया। क्या किया मैंने? सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक किया। वापस से जिनको भी स्क्रीनशॉट वगैरह निकालना है निकाल सकते हो। सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक किया, ये ऑल हटा दिया हमने। मुझे डेटा चाहिए लेकिन सिर्फ किसका चाहिए? एमपी और महाराष्ट्र का चाहिए। मुझे एमपी एंड महाराष्ट्र का डेटा चाहिए और ओके करूंगा। एमपी एंड महाराष्ट्र का डेटा रखा हमने, ओके किया। तो देखो एमपी और महाराष्ट्र का डेटा आ गया और उसको सॉर्ट भी हो गया। उसका दिख रहा है यहाँ पर एबीसीडी ऑर्डर में अरेंज हो गया, टोटल भी आ गया। यहाँ पर मल्टीपल दिखा भी रहा है कि कौन सा ऑन है और उसका टोटल भी आ गया। मतलब जितना चाहिए उतना ही मैंने डेटा प्रेजेंट किया, जितना मुझे चाहिए। अगर जो आपको यहाँ पर कॉलम बढ़ाना है तो आप यहाँ पर कॉलम बढ़ा सकते हो, वो किसी को क्वेरी है तो अलग से बताऊंगा। फिलहाल मैं सिंपल चीजें बता रहा हूँ कि डेटा सॉर्ट भी हो गया, डेटा का टोटल भी आ गया और फिल्टर भी हो गया। ये पाइवट टेबल का मीनिंग है। ओके, वापस से देखिए आपके लिए डेटा कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल एंड न्यू शीट पे लेके जा रहा हूँ और कंट्रोल वी पेस्ट किया मैंने। अभी देखो एकदम नया फ्रेश वर्कबुक, फ्रेश शीट लिया मैंने। अभी आपके जो जो क्वेरीज है उससे पहले डेट क्यों नहीं लिया मैंने और यहाँ से वहाँ कैसे रख रहा हूँ, वो वापस एक बार रिपीट करते हैं हम, फिर आप लोग क्वेरी पूछ सकते हैं, आप क्वेरी पूछ सकते हैं। डेटा देखिए पहले हमने सिलेक्ट किया है। कहाँ जाएंगे? इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, पाइवट टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट, पाइवट टेबल, रेंज, न्यू वर्कशीट, ओके। तो क्या हो गया? देखो शीट 2 आ गया। मैंने यहाँ पर फ्रेश शीट ली क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शीट थे, तो यहाँ पर आपको इजीली समझ रहा है। ये आपकी शीट हमेशा बाजू में रहेगी, दिख रहा है नीचे बॉटम पे, पॉइंटर पे ध्यान दीजिए प्लीज। बॉटम पे पॉइंटर पे आपकी शीट 1 है और शीट 2 पे देखिए ऑटोमेटिक पाइवट टेबल के लिए एक नया शीट बन जाएगा। जितनी भी बार हम प्रैक्टिस करेंगे पाइवट टेबल के लिए एक न्यू शीट बन जाएगी। अभी करना कुछ नहीं है, वही करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। नेम कहाँ पर रखेंगे हम? रो में। नाम कहाँ पर रखेंगे? नेम, रोल नंबर, एम्प्लॉय नंबर, वो सब इंडिविजुअल रहता है, तो मैंने रो में रखा। दिख रहा है सबको? पॉइंटर दिख रहा है? नेम उठा के हमने कहाँ रखा? रो में रखा। अमाउंट वाली चीजें कहाँ रखेंगे? वैल्यूज में। सेल्स हमने कहाँ रखा? वैल्यूज में। कमीशन हमने कहाँ रखा? वैल्यूज में। ओके, सेल्स हमने रखा वैल्यूज में, कमीशन हमने रखा वैल्यूज में। अभी जो स्टेट है वो फिल्टर कर सकते हैं, उसे हम फिल्टर में रखेंगे। यहाँ पर देखो मेरा लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। जेंडर को भी मैंने फिल्टर में रखा। एक्सक्यूज मी सर, स्टेट, जी जी कहिए। एक्चुअली ना जब हम लोग वो कर रहे हैं ना न्यू वर्कशीट एंड टेबल रेंज, ओके करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, द प्राइवेट टेबल फील्ड नेम इज नॉट वैलिड। जो आपका टेबल आ रहा है वैसे टेबल हमको नहीं आ रहा है। पाइवट टेबल Field name is not valid. To create a pivot table report, you must use data that is organized as a list with labeled columns. हाँ, तो ये आपने जब सिलेक्ट किया तो पूरा पूरा हेडिंग से सिलेक्ट किया है? Yes, sir. Yes, पूरा पूरा हेडिंग से सिलेक्ट किया है आपने? yes, yes, sir. Yes. Total data इंसर्ट selected. पाइवट टेबल, ओके। फ्रॉम Yes, द insert टेबल pivot रेंज, table total data selection. हाँ Yes. फ्रॉम द टेबल रेंज ऑप्शन आ New रहा है, new worksheet. न्यू Yes. वर्कशीट आ रहा है, ओके। Yes. और न्यू वर्कशीट रेंज तो बराबर रेंज, अगर जो देखिए रेंज पे एक बार देख लीजिए ना क्लिक करके, A1 $A $1 कॉलन $F12 बराबर बता रहा है, A1 से बता रहा है, Yes, sir. A1 से बता रहा है ना, और ओके करेंगे। अभी यहाँ पर सारे कॉलम के नाम आ रहे हैं क्या? आपके कॉलम के नाम आ रहे हैं आपके यहाँ पर नहीं सर, सेल्स वही में? नहीं, वही वही कॉलम्स नहीं आ रहे हैं। कॉलम नहीं आ रहे तो वापस से आपका सेटिंग में कुछ ऑफ रहेगा। अभी ये नया वर्जन है ना, सेटिंग में देखो कुछ ऑफ रहेगा। नहीं दिख रहा है मुझे भी, वो कॉलम्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ बराबर, वो नए वर्जन में वर्जन टू वर्जन थोड़ा फील्ड सिलेक्शन एरिया, यहाँ पर देखिए अभी मेरे इसमें क्या ऑप्शन ऑन है? फर्स्ट वाला ऑप्शन ऑन है आपका। यहाँ पर सेटिंग्स में क्लिक कीजिए ना, ये देखिए सेटिंग्स में फर्स्ट वाला ऑप्शन ऑन है क्या? फील्ड सिलेक्शन
पे क्लिक करिए, फील्ड सिलेक्शन एंड एरिया सेक्शन क्लिक कीजिए। फील्ड सिलेक्शन एरिया क्लिक करने के बाद कुछ चेंज हुआ? ये ऑप्शन कहाँ से लिया आपने? कैन यू रिपीट? पर देखिए कॉर्नर पे राइट हैंड साइड में वो सेटिंग ऑप्शन आ रहा ऑप्शंस ही नहीं दिख रहे हैं सर। ये सेटिंग्स में भी ये- सिर्फ ये- 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, मूव, रीसाइज और कुछ और। ये पाइवट नो टेबल सर। फील्ड वगैरह आया आपका? पाइवट टेबल फील्ड राइट हैंड साइड पे आ गया डायलॉग सर। बॉक्स। पर ये जो ड्रॉप डाउन जो आपको दिख रहा है ना, सेल्स, डेट, स्टेट, सेल, कमीशन, वो नहीं दिख रहा है। हाँ सिर्फ वो सर्च समझा आ रहा है, वही। फिल्टर, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज दिख रहे हैं, और वो जो हाँ सेटिंग्स का ड्रॉप डाउन है उसमें से 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें? 1 मिनट, आई विल टेल यू। उसमें मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं, रीसाइज, मूव एंड 1 मिनट। उसमें से 3 ऑप्शन है। हाँ सर, अभी उसमें ऑप्शन दिख रहे हैं, तो कौन से ऑप्शन पे सिलेक्ट करूं? फर्स्ट वाला फील्ड सिलेक्शन एंड एरियाज। क्या है सर मुझे ये फिर भी ऑप्शन? ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं सर। ये सेटिंग वाले टाइप पे ऑफ गया, ऑप्शन? सेटिंग जो हाँ सर, पाइवट वो टेबल। ऑप्शन ही नहीं मेरे फील्ड सेक्शन तो एंड वो तो एरिया ऑप्शन सेक्शन टैग्ड, वो दिख वाला रहा ना है। सर। जी सर जो सेक्शन, फील्ड सेक्शन एंड एरियाज सेक्शन टैग्ड, फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन साइड बाय साइड, फील्ड तो सेक्शन फर्स्ट वाले पे क्लिक किया आपने? फर्स्ट वाले पे क्लिक किया? क्लिक कर रही हूँ, फिर भी मुझे सर्च का जो ड्रॉप डाउन आना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा है सर। फर्स्ट वाले पे अभी मेरे इसमें देखिए फर्स्ट वाला ही ऑन है, तो ये आ रहे ऑप्शन। हाँ क्योंकि जो यहाँ ऑन है वही यहाँ पर आएगा। सॉर्ट बाय डेटा सोर्स ऑर्डर, नीचे मेरे भी स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है वैसा आ रहा है, सॉर्ट बाय वगैरह। नहीं अब 1 मिनट है सर, 1 मिनट, अभी आ रहा है शायद 1 मिनट। तो अभी क्या करना है, रोज में मैं क्या लेके जाऊं सेल्समैन को? आया ना? हाँ ओके आया। सेटिंग्स में जाके ऑन किए, बाकी और हाँ भी किसी सर, का नहीं आ सर रहा था ना? हो गया है सर। हो गया ना? ओके नेम को तो मैं नेम को नेम को रो में रखिए। कहाँ से जी पूछिए। सेटिंग का जो ऑप्शन था सर वो आपने कहाँ से सिलेक्ट किया है? ये नहीं, कुछ सिलेक्ट नहीं किया, ये राइट हैंड एकदम कॉर्नर पे दिखाएगा, राइट कॉर्नर पे दिखाएगा ही दिखाएगा सेटिंग्स वाला ऑप्शन। आपका पाइवट टेबल ऐसा वाला बॉक्स दिख रहा है राइट कॉर्नर पे? राइट कॉर्नर पे ये वाला बॉक्स आ रहा है आपका, ये जो ग्रे कलर का नहीं बॉक्स सर। दिख रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं सर। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए ना। आप इधर इधर क्लिक मत कीजिए, इधर क्लिक कीजिए। ये वाले ऑप्शन दिख रहा है, ये बॉक्स के अंदर क्लिक कीजिए। बॉक्स जो न्यू शीट आपने पाइवट टेबल लिया है ना, तो बाहर क्लिक टेबल करोगे ना? शीट की हाँ तो बाहर हाँ अगर जो आपका कर्सर बाहर रहेगा तो वो सॉरी राइट साइड वाला बॉक्स नहीं आएगा, कर्सर इसके अंदर रखिए। ये जो लेफ्ट वाला बॉक्स है ना, लेफ्ट वाले बॉक्स के अंदर कर्सर रखिए। लेफ्ट वाले बॉक्स के अंदर कर्सर रखा आपने? लेफ्ट में जो सर ये नहीं बॉक्स हो दिख रहा है। रहा है, अच्छा बॉक्स ही तो नहीं आ रहा है सर मेरे एक्चुअली। आपका कर्सर कहाँ पर है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ दरअसल अभी तो टेबल के बाहर है। हाँ तो टेबल के अंदर ये जो ये बॉक्स दिख रहा है ना, बॉक्स के अंदर रखिए कर्सर। ऐसा मैं वही सोच रहा हूँ कि शायद आपका कर्सर यहाँ हुआ रहेगा। कर्सर इसके अंदर रखिए ना, ये जो दिख रहा है, मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ, पॉइंटर घुमा रहा हूँ, इस पे अंदर कर्सर रखिए। इसके अंदर क्लिक किया आपने, क्लिक कीजिए, क्लिक। आया कुछ? सर आया कुछ? नहीं सर। आप नहीं कंटिन्यू आया? कर ठीक है, देखिए ऑप्शन। हाँ मैं नहीं कंटिन्यू सर। करता हूँ, बाद में आप एक बार सर्च कीजिए, वापस ही ढूंढिए, कहीं और क्लिक हुआ रहेगा बस, बाकी कुछ नहीं है। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। बाकी सबने ट्राई किए। नेम को हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है रो में। आपका नहीं हुआ है फिर भी आप देख लीजिए अच्छे से, तो याद रह जाएगा। ओके, तो नेम इजी है। नेम हमने ड्रैग किया। अभी स्टेट वगैरह कहाँ रखेंगे हम? फिल्टर में। अमाउंट वाली चीजें कहाँ रखेंगे? वैल्यूज में। अमाउंट वाली चीजें कहाँ रखेंगे हम? वैल्यूज में। ओके, स्टेट जेंडर कहाँ रखेंगे? फिल्टर में। ये बाकी सबका हुआ, बाकी सबने ट्राई किया, बाकी सबको आया बराबर से? ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखा सबने, आया बराबर?
ओके, आगे कंटिन्यू करूं? आगे कंटिन्यू करूं? ओके, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर वापस से जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेम को देखिए, सेल्स को है ना वापस से उठा के वैल्यूज में रखिए। रिपीट, हाँ रिपीट, सेकंड टाइम सेल्स को उठा के वापस से वैल्यूज में रखिए। यहाँ पर मेरी स्क्रीन छोटी है तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। स्क्रीन छोटी है तो स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। वैल्यूज में सम को वापस से उठा के रखा, नॉर्मल क्लिक कीजिए तो वैल्यू फील्ड सेटिंग ऑप्शन आएगा। दिख रहा है सबको? वैल्यू फील्ड सेटिंग ऑप्शन आएगा। पिंकी वैल्यू सभी को दिख रहा है? वैल्यू फील्ड सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है आपके पीसी पे? वैल्यू फील्ड सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है? वैल्यू फील्ड सेटिंग, वैल्यू फील्ड सेटिंग में सम की जगह एवरेज रखो। वैल्यू फील्ड सेटिंग में सम की जगह एवरेज रखो तो देखिए एवरेज आ जाएगा। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सेल्स को उठा के हमने रखा, वापस से उठा के रखिए। यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सेल्स को वैल्यूज में वापस से उठा के रखो, लेफ्ट क्लिक करो, मतलब नॉर्मल क्लिक करो। वैल्यू फील्ड सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है सबको? वैल्यू फील्ड सेटिंग ऑप्शन दिखा सभी को? वैल्यू फील्ड सेटिंग, उसके बाद सम की जगह एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम भी हम निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन आया क्या सभी के पीसी पे? यस सर। आया सबके पीसी पे वैल्यू फील्ड सेटिंग वगैरह ऑप्शन आया? जस्ट एक सेकंड ना, कॉल इंटरेक्ट कर रहा है। Hello. Yeah, once again I am visible. Hello. Once again, yeah, sure. Yes, तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम ट्राई किया आपने तो पाइवट टेबल का पहला बेनिफिट क्या है? डेटा सॉर्ट हो जाता है। दूसरा बेनिफिट क्या है? डेटा का टोटल, एवरेज, मैक्स, मीन हम निकाल सकते हैं। तीसरा बेनिफिट क्या है कि हम डेटा फिल्टर कर सकते हैं। डेटा क्या कर सकते हैं? फिल्टर कर सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है कि डेटा समराइज फॉर्मेट में आ जाएगा। डेटा हमें जितना चाहिए उतना ही डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं। पूरा का पूरा डेटा चाहिए ही नहीं, हमें जितना चाहिए उतना डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपके मन में जो एक्स्ट्रा क्वेरीज आ रही रहेगी वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जो मुझे जनरल क्वेरीज आती है वो देखो, वापस से क्विक रिवाइज कर रिपीट कर रहा हूँ मैं। सभी लोग ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा अलग चीजें बता रहा हूँ कि क्वेरी क्या आ सकती है। डेटा को मैंने पाइवट टेबल दिया। अब यहाँ पर देखिए नेम तो मैंने रखा ही रो में। अभी आप बोलोगे सर नेम को कॉलम में रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं, लेकिन डेटा देखो हॉरिजॉन्टली चला गया। नेम को मैंने कॉलम वाइज रखा तो डेटा क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल चला गया, जो प्रेजेंटेबल नहीं है। डेटा प्रेजेंटेबल नहीं है। कॉलम ऑप्शन ब्लैंक था, हमने कॉलम में कुछ नहीं रखा था, लेकिन यहाँ पर डेटा प्रेजेंटेबल नहीं है इसलिए मैं उसको रो वाइज रख रहा हूँ। अगर जो आपने डेट कॉलम भी यूज करना है तो डेट कॉलम भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मुझे डेट वाइज डेटा कुछ करना ही नहीं है। फिलहाल मुझे डेट वाइज डेटा फिल्टर नहीं करना है तो यहाँ पर देखिए डेट मैंने ऑन नहीं रखा था, डेट को मैंने ऑफ रखा था। ओके, मीन्स व्हाट? हमें जितना चाहिए उतना ही डेटा क्या कर सकते हैं हम? हमें जितना चाहिए उतना ही डेटा क्या कर सकते हैं हम? ऑन रख सकते हैं। कंपनी का डेटा मेरे पास आता है, 60-70 कॉलम रहते हैं, उन्हें सिर्फ 4 कॉलम का ही डेटा बोलते ना अरेंज करके देना रहता है, तो इसीलिए पाइवट टेबल यूज होता है। डेटा काफी है, आपको सबका सब डेटा नहीं ले लेना है पाइवट टेबल पे, जितना चाहिए उतना ही हम प्रेजेंट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। अगर जो और एक चीज ध्यान से देखिए, आप बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर जो ये अनिल अनिल नाम के दो टेबल दो नाम दो पर्सन है ना, और उनका अमाउंट भले ही अलग रहेगा लेकिन कॉलम, जेंडर वगैरह जो भी है वो सब सेम है तो मर्ज हो जाएगा। सेम है तो हाँ, सेम रो मर्ज हो जाएगी। ओके, अमाउंट भले ही अलग रहेगी लेकिन अनिल अनिल दो है, दोनों मेल है, दोनों का स्टेट सेम है, तो क्या हो जाएगा? डेटा मर्ज हो जाएगा। ओके, डेटा क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। तो ये जस्ट पाइवट टेबल का यूज था। अभी आपकी क्वेरीज प्लीज पूछ लीजिए, आपकी क्वेरीज प्लीज पूछ लीजिए। सर जी जी कहिए। जब आप सेल्स जो आपने ड्रैग बोला था, ठीक है,
अगर वो हाँ। ड्रैग करने के बाद वैल्यूज में हम लोग काउंट ऑफ सेल्स डाल रहे हैं, ठीक है, हाँ तो जैसे हम लोग एक एक ड्रैग करेंगे वैसे वो कॉलम में ऐड होते जाए, राइट? काउंट का यूज यहाँ पर नहीं करते ज्यादा, क्योंकि काउंट मतलब सिर्फ नंबर ऑफ सेल काउंट करेगा। हम सम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्स निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। काउंट आप कर सकते हो, बट काउंट में आंसर क्या आएगा, 1 1 ही आएगा, क्योंकि एक नाम का एक ही पर्सन रहेगा ना। राइट राइट। हाँ पूरा टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा सर, वो फिर से जी एक जी, बार बताओ ना। क्या आपने जो ड्रॉप पूरा एंड ड्रैग किया था ना, वो एक बार बताओ ना। ड्रैग एंड ड्रॉप वापस से बताओ। ओके, हाँ एक बार एक बार। हाँ एक सेकंड ना। ये ऑफ करके भी वापस से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये देखिए मैंने ऑफ किया। अभी वापस से देखिए, यहाँ पर नेम को कहाँ रखेंगे हम, रो में। नेम कहाँ रखेंगे, रो में। आपके पास डेटा है, उसमें एम्प्लॉय नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, स्टूडेंट नेम है, जो भी आ है। गए। तो रोल नंबर और नेम कहाँ रखेंगे, जिन्हें भी नोट डाउन करना है प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। एम्प्लॉय नंबर, रोल नंबर, नेम, वो सब कहाँ रखेंगे हम, रो में रखेंगे। वो सब कहाँ रखेंगे, राइट। रो में रखेंगे। अमाउंट वाली चीजें कहाँ रखेंगे, वैल्यूज में। अमाउंट वाली चीजें कहाँ रखेंगे, वैल्यूज में। अमाउंट वाली चीजें कहाँ रखेंगे, वैल्यूज में। और जो फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर मतलब क्या, जो कॉमन डेटा है। फिल्टर मीन्स व्हाट, जो कॉमन डेटा है, स्टेट वाइज, जेंडर वाइज, एरिया वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, क्लास वाइज, ओके, कोर्स वाइज। जो फिल्टर कर सकते हैं वो डेटा कहाँ रखेंगे, फिल्टर में रखेंगे। जो कॉमन डेटा है, नेम कॉमन नहीं हो गया, हर एक नाम का अलग अलग। स्टेट कॉमन हो गया, मुझे पर्टिकुलर स्टेट वाइज डेटा चाहिए, जेंडर वाइज डेटा चाहिए, तो वो फिल्टर में रखेंगे। समझा, 4 बॉक्स है यहाँ पर। मैंने फिलहाल 3 बॉक्स ही यूज किए। नेम वगैरह रो में रखा, अमाउंट वाली चीजें वैल्यूज में रखा, और जो फिल्टर कर सकते हैं वो हमने फिल्टर में रखा। पक्का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अभी किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, नहीं हुआ तो पूछिए। के बाद क्या किया था, अभी मेरा हुआ तो इसके बाद आपने क्या किया था, जरा बताइए सर। वापस से नेम को उठा के, सेल्स को उठा के मैंने ड्रैग किया था। सेल्स को अगेन रिपीट ड्रैग किया था। सेल्स देखिए अभी रिपीट हो गया, सेल्स यहाँ पर देखिए डबल ट्रिपल आ गया। ओके, सेल्स रिपीट हो हाँ गया। और फिर उस पर क्लिक कीजिए, सम ऑफ सेल्स जो दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कीजिए। सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ कमीशन जो दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कीजिए। वैल्यू फील्ड सेटिंग आया, वैल्यू फील्ड सेटिंग आया। उसमें आपको सम की जगह एवरेज चाहिए तो एवरेज पे क्लिक कीजिए। सम की जगह एवरेज चाहिए तो एक कॉलम बढ़ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाना है, सम की जगह एवरेज करेंगे तो देखिए एवरेज ऑफ सेल्स आ गया। आया आपके पीसी पे, सम की जगह एवरेज आया वैल्यू फील्ड सेटिंग करके। वापस से रिपीट करूं, ये सेल्स को हाँ उठा के हमने रखा, सेल्स को उठा के हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया वैल्यूज में। हाँ सेल्स को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया वैल्यूज में। फिर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, फिर वैल्यूज पे जाएंगे, फिर वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाएंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाएंगे। अब यहाँ पर बताओ ना, मैक्सिमम, एवरेज, मिनिमम जो चाहिए वो क्लिक करो, ओके करो। आया आपका वैल्यू फील्ड सर, सेटिंग। जब मैंने ड्रैग किया ना तो काउंट ऑफ हाँ, सेल्स में भी 1 1 ही आ रहा है और काउंट ऑफ कमीशन में भी 1 1 ही आ रहा है। तो आप काउंट पे क्लिक कर रहे हो ना, मैंने यही तो कहा, सम पे क्लिक करो। सम सम यहाँ पर देखिए, सम, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। आप वैल्यू फील्ड सेटिंग में गए क्या, वैल्यू फील्ड सेटिंग में हो आप अभी। हाँ जी, नहीं सर, तो आपने वैल्यू कहाँ फील्ड से सेटिंग में सिलेक्ट किया? क्लिक क्लिक करना है, खाली इस पे क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन है ना, उस पे क्लिक करो, क्लिक, खाली क्लिक ओके करो। हाँ सर। वैल्यू फील्ड सेटिंग किया। दिखा नीचे बॉटम पे, हाँ वैल्यू हाँ फील्ड हाँ सेटिंग दिखा। हाँ हाँ। हाँ तो अभी अभी सम वगैरह दिखा। हाँ सर। हाँ बस, बाय डिफॉल्ट वो काउंट रहता है। हमें सम चाहिए तो हम सम पे क्लिक करेंगे। वैल्यू फील्ड सेटिंग समझा अभी, यस यस वैल्यू फील्ड सेटिंग समझा सभी को। यस सर, थैंक यू। वैल्यू वैल्यू फील्ड सेटिंग समझा बाकी सबको भी। ओके चलो आगे बढ़े। ये पाइवट टेबल था, जो बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत यूजफुल है, 1000% इसका यूज होता है। ओके, बस इतना ही याद रखो कि कंपनी में डेटा इतना छोटा नहीं रहता है, काफी बड़ा डेटा रहता है।
हमें जितना चाहिए उतना डेटा प्रेजेंट करने के लिए पाइवट टेबल का यूज होता है। पाइवट टेबल में क्या क्या होता है वो मैंने बता दिया। डेटा सॉर्ट होता है, फिल्टर होता है, टोटल होता है, उसको बाकी को फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेटा कॉमन डेटा मर्ज हो जाता है। तो ये सब पाइवट टेबल का यूज है। बाकी कुछ और चाहिए तो पर्सनली आप कॉल करके पूछ सकते हो। चलो, तो नेक्स्ट एक इफ वाला टेबल कर लेते हैं, फिर चार्ट पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं इफ वाला टेबल, फिर चार्ट पे आते हैं। एक इफ वाला टेबल सभी के लिए मैंने कहा था कि बना के रखिए, एक इफ वाला टेबल। ओके, तो प्लीज सभी लोग सभी आ जाइए वापस से अगेन मेरे ओल्ड वाले डेटा पे। और यहाँ पर इफ वाला टेबल मैंने सभी को बनाने बोला था। हाँ, ये वाला टेबल सभी को मैंने कहा था बना के रखिए अभी। चलो, जिन्होंने भी नहीं बनाया है तो प्लीज 1 मिनट में बना लीजिए। मैं विद इन अ मिनट स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मत लिखिए, चलेगा। रेशियो रिमार्क लिखने की जरूरत नहीं है, वो खाली डेटा है। बस जो अभी टाइप कर रहे हैं वो क्विकली एकदम इतना इतना टेबल बना लीजिए। ओके, यहाँ HW लिखेंगे तो भी चलेगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। HW लिखिए। बन गया है ना सबका? 2 मिनट। या HW लिखो, रेशियो लिखो, रिमार्क लिखो। चलिए, ये इफ के अंदर इफ वाला टेबल है। ये क्या है? इफ के अंदर इफ यूज करेंगे हम। इफ के अंदर इफ यूज करना है। डन सर। चलो, अभी यहाँ पर इक्वल टू क्या करेंगे? हाइट डिवाइडेड बाय वेट करेंगे। हाइट डिवाइडेड बाय वेट करेंगे तो हमें रेशियो मिलेगा। इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय वेट करेंगे तो हमें रेशियो मिलेगा। सभी मेरे साथ कर लीजिए प्रैक्टिस, ताकि बाद में कुछ क्वेरी ना रहे। इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय वेट मतलब B2 डिवाइडेड बाय C2 किया सभी ने, तो आपको रेशियो मिलेगा। सभी ने किया? और ड्रैग यस करो। सर, और ड्रैग किया, राइट? आ गए सर। ओके, ओके अभी सर। यहाँ पर मैं अगर जो डेसिमल कम ज्यादा करना है तो डेट इज ऑल अप टू यू, करना है नहीं करना है। ओके, अभी हमें कल जैसे लोन सेविंग वगैरह था वैसे ही यहाँ पर रिमार्क निकालना है। अगर जो रेशियो लेस देन 2.5 है तो क्या आएगा? अंडरवेट आएगा। रेशियो लेस देन 2.5 है तो अंडरवेट आएगा। रेशियो लेस देन 3.5 है तो क्या आंसर आना चाहिए? क्या आना चाहिए? नॉर्मल। और उससे ऊपर है मतलब 3.5 से ऊपर है तो ओबेस आंसर आना चाहिए। कंडीशन आपको समझ में आना जरूरी है। अब मैं रिमार्क पे क्लिक कर रहा हूँ, फंक्शंस में जाएंगे, इफ पे जाएंगे, फंक्शंस में इफ ओके, फंक्शंस में इफ ओके। अभी देखिए हमने साइड में थोड़ा ये डायलॉग बॉक्स रखा। अभी हम कंप्यूटर को बोलेंगे अमाउंट की तरह, कल जैसे अमाउंट था वैसे यहाँ पर रेशियो पे क्लिक करेंगे, मतलब D2 पे क्लिक करेंगे। D2 अगर जो लेस देन 2.5 है, मैंने वापस से कल की तरह कहा कि कंडीशन क्या दे रहे हैं हम वो इम्पोर्टेंट है। अगर जो D2 लेस देन 2.5 है, अगर जो रेशियो लेस देन 2.5 है तो क्या रिमार्क चाहिए? बोलिए मुझे। रेशियो लेस देन 2.5 वालों को क्या रिमार्क देना है? हमें क्या रिमार्क देना है? अंडरवेट। ओके, रेशियो मतलब D2 लेस देन 2.5 है तो अंडरवेट देना है रिमार्क। सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। पहले देख लीजिए फिर प्रैक्टिस कीजिए, मैं रिपीट करूंगा। फिर थर्ड पे कर्सर रखना है। फिर कर्सर कहाँ पर रखना है? थर्ड पे। अगर जो रेशियो मतलब D2 लेस देन 2.5 है तो अंडरवेट आएगा। फिर थर्ड पे कर्सर रख के वापस से इफ लेना है। वापस से क्या करना है आपको? इफ लेना है। एक ही बार क्लिक करना तो देखो इफ के अंदर इफ आ गया, फटाक से न्यू इफ आ जाएगा, क्विकली एक नया इफ आ जाएगा। ओके, अभी रेशियो पहले देख लीजिए फिर क्वेरी कीजिए। अगर जो रेशियो मतलब D2 लेस देन 3.5 है, D2 लेस देन 3.5 है तो क्या आंसर आएगा? नॉर्मल आएगा। क्या आएगा? नॉर्मल देना है मुझे। लेस देन 3.5 को नॉर्मल देना है और उससे ज्यादा जो भी रहेंगे उनको ओबेस देना है। तो यहाँ पर इफ के अंदर इफ वाला था, मैंने पहले कंडीशन दिया लेस देन 2.5 तो अंडरवेट, फिर मैंने बोला लेस देन 3.5 तो नॉर्मल। लास्ट में इफ नहीं आता है, लास्ट में डायरेक्ट आंसर आता है। लास्ट में इफ नहीं आता है। अगर जो आपकी 3 कंडीशन है तो 2 बार इफ लोगे। कल 2 कंडीशन थी, पास फेल, लोन सेविंग, तो हमने एक ही बार इफ लिया था। 3 कंडीशन है तो 2 बार इफ लेंगे। लास्ट में डायरेक्ट एल्स, ओबेस। और ड्रैग किया। अभी पहले आंसर देख लो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। आंसर देख लिया सभी ने? अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ। लेस देन 2.5 वाले देखो अंडरवेट आ गया, 3.6 से ज्यादा जो है वो ओबेस आ गया,
ओके, और 3.5 के बीच में 2.5 3.5 के बीच में नॉर्मल आ गया। ओके, अभी मैं स्लोली रिपीट कर रहा हूँ, स्लोली रिपीट कर रहा हूँ। जिनको भी साथ में प्रैक्टिस करना है साथ में प्रैक्टिस कीजिए, जिनको भी साथ में प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कीजिए, और लिखना है तो लिख लीजिए। हाइट डिवाइडेड बाय वेट करेंगे, हाइट डिवाइडेड बाय वेट करेंगे, इक्वल टू B2 डिवाइडेड बाय C2 किया हमने, इक्वल टू B2 डिवाइडेड बाय C2 किया। ओके, रेशियो आ गया और उसको ड्रैग किया मैंने। ओके, अभी रिमार्क पे आ जाइए, रिमार्क पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग कर्सर रखेंगे, रिमार्क पे क्या करेंगे हम, रिमार्क पे फंक्शंस में जाएंगे, इफ लेंगे, ओके, फंक्शंस में इफ, ओके, अगर जो रेशियो कहाँ पर लिखा है आपने, D2 पे, रेशियो कहाँ पर है, T2 पे, लेस देन 2.5 है, अगर जो रेशियो लेस देन 2.5 है तो क्या रिमार्क देना है हमें, अंडरवेट। जो लोग साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लीज साथ में ही प्रैक्टिस कीजिए। अगर जो D2 लेस देन 2.5 है तो अंडरवेट, फिर थर्ड पे कर्सर रखिए, थर्ड पे कर्सर रखिए। यहाँ तक सब लोगों का हुआ, D2 लेस देन 2.5 तो अंडरवेट, फिर थर्ड पे कर्सर रखना है, थर्ड पे कर्सर रख के एक ही बार इफ पे कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे, कल जहां पर इफ के अंदर एंड लिया था वैसे एरो पे क्लिक नहीं करना है, खाली इफ पे एक ही बार क्लिक कीजिए, खाली इफ पे एक ही बार क्लिक कीजिए, इफ पे एक ही बार क्लिक कीजिए। अभी वापस से लिखिए, नया डायलॉग बॉक्स आ गया, इफ के अंदर इफ वाला बॉक्स आ गया। अगर जो D2 लेस देन 3.5 है, D2 लेस देन 3.5 है तो लेस देन 3.5 वालों को क्या देना है हमें, नॉर्मल देना है। क्या रिमार्क देना है, नॉर्मल, और उससे ज्यादा रहेगा, ओके, उससे ज्यादा रहेगा तो क्या रिमार्क देना है मुझे, ओबेस। ओके, उससे ज्यादा रहेगा तो ओबेस। I'm not understanding that, sir. I'm not able to do it. Sorry, but if you could just help me again. हाँ, अगेन या जस्ट बिकॉज वो इफ के अंदर इफ आया ना, यहाँ पर कॉर्नर का जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर का बॉक्स है ना वो शायद आपको नहीं दिख रहा रहेगा। सो प्लीज रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। फंक्शंस में इफ, ओके, यहाँ तक ओके है सभी को? यस सर। D2 लेस देन 2.5, D2 लेस देन 2.5 तो अंडरवेट, अंडरवेट, हाँ, ओके। अभी थर्ड पे कर्सर रखना है हमें, कहाँ कर्सर रखना है, थर्ड पे, वी हैव टू कीप कर्सर ऑन थर्ड, देन प्लीज गो टू द लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर, हाँ, क्लिक ऑन लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर। अगर जो आप एरो पे क्लिक करोगे कल की तरह, कल आपने जैसे इफ के अंदर एंड लिया था ना वैसे एंड मत लीजिए, बस इफ लीजिए वापस से। अभी स्क्रीन विजिबल है सबकी, सभी को? इफ के अंदर इफ है, थर्ड पे कर्सर रख के इफ के अंदर इफ लेना है। कल हमने क्या लिया था, इफ के अंदर एंड लिया था, आज आपको इफ के अंदर इफ लेना है। लिया सभी ने इफ के अंदर इफ, नाउ इट्स विजिबल, प्रेजेंटेबल। इफ के अंदर इफ लिया सभी ने, इफ के अंदर इफ हुआ सभी का, आया बराबर, एक ब्लैंक नया इफ वाला 3 बॉक्स आ गया, न्यू इफ वाला डायलॉग बॉक्स आ गया। अभी Yes. उसमें हाँ, नाउ अगेन राइट, 2.5 के लिए हम कंडीशन दे चुके, अभी 3.5 के लिए अगेन वी आर गिविंग द कंडीशन, D2 लेस देन 3.5 है तो वी हैव टू गिव नॉर्मल, अगर जो लेस देन 3.5 है तो वी हैव टू गिव नॉर्मल, एंड लास्ट में इफ नहीं आता है, लास्ट में ओबेस। ओके, So wait. हाँ, डोंट वरी, D2 लेस देन 3.5 तो नॉर्मल, लास्ट में ओबेस, फिर ओके कीजिए। और आंसर नहीं आया जिनका, वो लोग वापस से पूछ सकते हैं, जिनका भी आंसर नहीं आया। हाँ मैम, यू हैव आस्क्ड वन मोर, मैम वाज आस्किंग द क्वेरी, इफ के अंदर इफ आया अभी आपका? One more man was asking the query. Sir, 1 minute. I'm just trying it again. 1 minute. Yeah. No problem. No problem. Otherwise है ना, you can write, मतलब ये आपको आफ्टर लास्ट लेक्चर में डायरेक्ट एंटायर फॉर्मूला यू कैन राइट, वो भी सिखा दूंगा। यू कैन राइट
directly these formulas. So, Done, sir. okay, everybody done? Yes. ओके टीना मैम, श्वेता मैम, वो चार्ट वाला ऑप्शन अभी कंटिन्यू करूं कि टुमारो? हाँ सर. चार्ट वाला ऑप्शन वी कैन कंटिन्यू और हाँ, I टुमारो? think if the participants have no problem, then वो chart ना, हाँ, चार्ट वाला ऑप्शन, pivot chart ना, will it take more time? इंसर्ट चार्ट, हाँ, chart. इट विल नॉट टेक मोर टाइम. ओके, वो आज के सेशन में था ना? आज मैं जस्ट गो थ्रू कर लेता हूँ. टुमारो वी विल रिपीट अगेन. जस्ट आई विल स्टार्ट टुडे, टुमारो आई विल रिपीट. ओके, या सो टुडे जस्ट एटलीस्ट एक ऑप्शन और हो जाए ताकि आप प्रैक्टिस करो और कुछ क्वेरीज है तो कल वापस से आप पूछ सको. ओके सर, एक छोटा सा रिकैप जैसा भी करो कि आज आपने पूरा क्या क्या सिखाया एंड में. रिकैप. आज हमने सॉर्ट हेडिंग्स. ओके टुडे वी हैव कवर्ड ऑन दिस डेटा. ये डेटा हमने सिलेक्ट किया था. टुडे व्हाट वी हैव कवर्ड? डेटा वी हैव सिलेक्टेड. देन डेटा मेन्यू में हमने क्या क्लिक किया था? सॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल. सॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल हमने आज स्टार्टिंग में किया. सॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल. उसके बाद सेम वी हैव व्हाट डन ऑन सेम टेबल. व्हाट वी हैव डन? इंसर्ट मेन्यू में पाइवट टेबल. इंसर्ट मेन्यू में पाइवट टेबल. इंसर्ट मेन्यू में पाइवट टेबल. ओके, पाइवट टेबल में हमें काफी ऑप्शंस हमने ट्राई कर लिए. देन वी हैव डन वन इफ फॉर्मूला. इफ के अंदर इफ वाला फॉर्मूला, नेस्टेड इफ वाला फॉर्मूला किया. इफ के अंदर इफ वाला फॉर्मूला हमने किया. और लास्ट वी आर स्टार्टिंग विद द चार्ट लिटल बिट. टुमारो वी विल रिपीट इट अगेन, सो यू कैन प्रैक्टिस लिटल बिट टुडे एंड यू कैन आस्क मोर क्वेरीज टुमारो. ओके, हाँ, किसी को कुछ क्वेरी थी? someone was raising the hand. Okay, shall I start chart little bit? So the option that you taught me, that if within if, I'm getting hashtag value. I mean, there in that box when I'm using that if within if, I'm getting hashtag value instead of कर्सर getting आपने थर्ड पे overweight, रखा. underweight. कर्सर यू हैव केप्ट ऑन थर्ड. कर्सर आपने थर्ड पे रखा था. सर कहाँ रखा था? वो फर्स्ट आपने लिखा D2 लेस देन 2.5, देन अंडरवेट. उसके बाद कर्सर आपको थर्ड पे रखना है. थर्ड पे मतलब? एक सेकंड ना, आई एम रिपीटिंग. कहाँ गया अंडरवेट वाला? हाँ, यहाँ पर देखिए, ये करने के बाद कर्सर थर्ड पे रखना है. थर्ड मीन्स यहाँ पर. हाँ. ये थर्ड वाला कर्सर थर्ड पे रखा आपने. हाँ, ओके. थर्ड पे रखने के बाद ये एरो पे, जो कल हमने इफ के अंदर एंड लिया था, आपने ट्राई किया था इफ के अंदर एंड. यस सर. हाँ, तो वैसे ही आप इफ के अंदर इफ ले लीजिए. इफ थर्ड पे कर्सर रख के इफ के अंदर इफ ले लीजिए. ओके. नाउ इट्स कमिंग. Yes sir. 1 minute. Now you can write less than 3.5 to normal, otherwise obese. Okay sir. Okay. Otherwise obese. Okay. Right? So I think so chart we will do tomorrow, क्योंकि बराबर ना, फास्ट जाऊंगा तो भी ऊपर से जाएगा. सो बेटर है कि वी विल स्टार्ट चार्ट टुमारो. विल बी ओके. चार्ट का टेबल आप बना के रखिए. प्लीज मेक द टेबल. आई विल जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फोटो. ये टेबल आपको बना के रखना है चार्ट के लिए. यू हैव टू मेक वन टेबल फॉर चार्ट. ये टेबल सबने क्लिक किया, फोटो लिया. सर वेट. हाँ, मैं आज नहीं सिखा रहा हूँ चार्ट. नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू टुमारो. वी विल ट्राई टू कवर मोर ऑप्शंस. तो जस्ट आप ये टेबल आपको बना के रखना है फॉर टुमारो.
You can take the screenshot of this. आज आप सॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल, पाइवट टेबल, इफ वाले फॉर्मूलाज प्रैक्टिस कीजिए. चार्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो. ओके, जो बहुत ही इजी है बट उसके अंदर के सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है. मैं अंदर के सारे ऑप्शंस आपको कल एक्सप्लेन करूंगा. ओके, तो चार्ट के लिए ये टेबल आपको बना के रखना है, तो इट विल सेव आवर टाइम. चार्ट के लिए टेबल आपको बना के रखना है. कैन आई क्लिक ऑन नेक्स्ट? ये टेबल आपको बना के रखना है. ये सब सर जी the last 10-15 minutes now I felt it is little bit overlapping and confusing. तो कर आप when you start now please make a recap. थोड़ा सा confusing हो रहा है especially the tables केस में. फॉर्मूला if वाला if वाला रिपीट करूँ ना कल? फॉर्मूला वाला, हाँ if वाला कल रिपीट करता हूँ. नो प्रॉब्लम. यस सर. या स्पेशल कल सबने ट्राई किया था. या नो प्रॉब्लम, वेलकम. ये पेज स्पेशल सबने ट्राई किया था कल. पेज स्पेशल आई हैव गिवन वन होमवर्क. पेज स्पेशल आई हैव गिवन वन होमवर्क. हाँ सर सभी ने ट्राई किया था. सॉरी, जिन्होंने भी नहीं ट्राई किया था फोटो ले लीजिए, आज ट्राई कीजिए पेज स्पेशल वाला ये ऑप्शन. Today we have covered less table but more options because pivot table, sort, filter, subtotal में options बहुत ज़्यादा, explanation काफ़ी ज़्यादा है. तो कहीं पर क्या होता है, explanation ज़्यादा रहता है, कहीं पर फॉर्मूला बहुत छोटा रहता है. ओके, ये टेबल सभी ने प्रैक्टिस करना है. कैन आई क्लिक ऑन नेक्स्ट? इफ के अंदर इफ का और एक टेबल प्रैक्टिस करना है तो प्लीज ये टेबल भी कल बना के रखिए. इफ के अंदर इफ वाला आपको और वन मोर इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, और इफ पक्का हो जाए. ये नेस्टेड इफ है, सेम जैसे अभी लेस देन 2.5 लेस देन 3.5 किया ना, तो टुमारो 2 इफ, तो इफ वाले टेबल एक्सप्लेन करूंगा. तो आपका रिवाइज हो जाएगा एंड पक्का हो जाएगा. हर्नेश सर, कैन आई मेक अ रिक्वेस्ट टू यू? जो ये आपका एक्सेल शीट है, अगर आप मेरे साथ शेयर कर देते हो तो आई विल बी शेयरिंग इट विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स सो दैट वो उनके मेल आईडी पे आ जाएगा. और जब आप कल नेक्स्ट स्टार्ट करोगे तो वो प्रैक्टिस भी करके रखेंगे और फ्यूचर के लिए, आगे के लेक्चर्स के लिए भी उनके पास रेडी रहेगा ये शीट. टेबल रेडी रहेंगे. मैं आपको एक लिटिल बिट थोड़े टाइम में आपको व्हाट्सएप करता हूँ मैम. Excel file entire में WhatsApp कर देता हूँ. Participants, don't worry. I will be mailing you the sheet on your email ID. Those who have registered will definitely receive a mail from BMS department, and then you can also do the practice as well. Yeah. Sorry. Yeah. So, ma'am, you can continue. I am stopping the I'll just now. Yes, sir. So kindly also stop sharing. Yeah, just a minute. Shweta ma'am, I think certain participants have some doubts because I can see the hands raised. Yeah, sure. Participants, if you want to ask anything, you may unmute and ask. Rupali, is there any doubt? Okay. Thank you so much, everyone. I hope the doubts are being cleared within the session, and Harnesh sir is trying his best to explain the C of Excel. Actually, Excel ऐसा बोला जाता है, जितना सीखो उतना कम है. And Excel पे mastery लेना itself is a very big thing, and sir is trying his best. I'm sure all the participants kindly do a practice once the session is over. As sir said, he will be sharing with me the sheet and I will be sharing it with you. That will make your things little bit easier. As far as doubts are concerned, I'm sure sir आपका clear कर रहे हैं. और कुछ भी रहे तो आप प्लीज फीडबैक फॉर्म में डाल सकते हैं. फीडबैक फॉर्म will be shared, the link will be shared to you in shortly. Thank you so much sir for giving you your precious time, and thank you so much participants to join. I would just like to request all of you to kindly fill the feedback form on daily basis, because this is going to help us to improve, as well as it is going to help you to give you the certificates of attending this particular MDP.
So thanks a lot again. We will be again joining tomorrow at 3:30 p.m. and learning more and more and more things from Harnesh sir. Thank you, Tina ma'am. And also like to thank all the faculty members. Ma'am, are we posting the link on the chat box or on the WhatsApp No. group? Oh, I have shared it in the WhatsApp group. Chat box? Okay. All No, the no, participants WhatsApp group. on web, WhatsApp only. Okay, Yeah, okay. yeah. So participants kindly, I hope you have joined the WhatsApp group. Ah. Yes, Mansi ma'am, you do want to say something? Okay. So thanks a lot, participants. In case of any doubt, you are free to ask and do fill the feedback form. And one more thing which has been left is the customary photo session. So I request all of you to kindly switch on your cameras so that I could capture you for my documentation purpose. It would be a great help if you all switch on your cameras and give a beautiful smile. Yeah, thanks a lot, everyone. Have a great day ahead. We'll see you tomorrow. Bye-bye. Within short time, I will WhatsApp you the Excel file, Yes, sir. so you Okay, can okay, practice. sir. Yeah. Yes, sir. Yeah. I will mail to everyone then. Okay, thank you, sir. Thank you so much. Participants, you may leave. Thank you. Thank you for joining. Bye-bye.